अगर आप लोगों का पिछला कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है और आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन एकदम जेन्युइन थी, डेफिनेटली रीअप्लाई आपका वीज़ा लेकर के देंगे। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? हाय देयर, सुनील कुमार फ्रॉम मूव्स एड इमिग्रेशन। सो मूव्स एड इमिग्रेशन पिछले 11 सालों से आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए। आज मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का पिछला कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, स्टडी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, विजिटर रिफ्यूज़ हुआ है या फिर परमानेंट रेजिडेंसी रिफ्यूज़ हुई है और आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन एकदम जेन्युइन थी और उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी कैपेबिलिटी, इफ़ यू आर फीलिंग कि आपकी कैपेबिलिटी, आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन एकदम प्रॉपरली की है और फिर भी आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ किया गया है हाई कमीशन ने, तो मैं आप सब लोगों को इनविटेशन देता हूँ कि आप आइए मूव्स एड इमिग्रेशन में। हम लोग आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे और आपकी प्रोफाइल अगर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हुई तो हम लोग डेफिनेटली रीअप्लाई आपका वीज़ा लेकर के देंगे। सो ये बातें मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ कि विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा जो रीअप्लाई के लिए वीज़ा आपका डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि पिछला जो 3-4 महीने से कनाडा भर भर के रिफ्यूज़ल दे रहा था और इनफैक्ट अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है। तो इसको हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा सा फाइंड आउट किया कि रिफ्यूज़ल के रीज़न क्या क्या हैं। सो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि जैसा आप सबको मालूम है कि जो आजकल के वीज़ा डिसीजन है वो एआई के थ्रू आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आ रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो हाई कमीशन है वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैरामीटर्स है जिनको वो चेक कर रहा है और क्या सिचुएशन है जिनको जस्टिफाई करके वीज़ा ऑफिसर जो अपनी डिसीजन दे रहा है। सो जब हमने थोड़ा सा और रिसर्च किया इसमें तो वी फाउंड कि देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर चिनूक। सो वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है इन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए? सो वो सॉफ्टवेयर जो है एक टाइम पर बल्क एप्लीकेशन उठाता है अप्रॉक्सीमेटली 800 एक टाइम पर, राइट। वो एप्लीकेशन इट कैन बी थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज मेजरली जो कंट्रीज हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कनाडा की वो इंडिया, चाइना, अपना अफ्रीकन कंट्रीज हैं, राइट। सो यहाँ से डेटाबेस, अब लेट्स सपोज ये जो सॉफ्टवेयर है वो वर्कआउट कैसे करता है। अब अगर मान लीजिए एक कोर्स है, राइट, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोर्स अप्लाई किया है, लेट्स से कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स अप्लाई किया है, सो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जब वो एआई जो है वो काम करेगा तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज उठा के उनके एक्सेल शीट बना देगा और उस एक्सेल शीट के बेसिस पे, उन 800 एप्लीकेशन के बेसिस पे वीज़ा ऑफिसर अपना 5 से 6 मिनट के अंदर वो डिसीजन प्रोवाइड करता है। सो अगर इस पे थोड़ा सा और ब्रीफ करूं आपको तो पिछले 2011 से लेकर के 2019 का जितना भी स्टडी का डेटाबेस था हाई कमीशन के पास, इसके बेसिस पे इन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार किया। सो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो देखता है कि पिछले 2011 से लेकर के 19 के बीच में जितनी भी एप्लीकेशन को वीज़ाज मिले या वीज़ा रिफ्यूज हुए, उनका एक डेटाबेस तैयार करके फिर वो वीज़ा ऑफिसर के सामने एक लेट्स से कि एक एक्सेल शीट के अंदर रखता है कि इन स्टूडेंट्स के, लेट्स से कि हॉस्पिटैलिटी में आपने कोर्सेज अप्लाई किया है और हॉस्पिटैलिटी के इतने टाइम से इतने रिफ्यूजल्स हैं, तो उन बेसिस के बिहाफ पर वीज़ा ऑफिसर जो है वो डिसीजन लेता है, राइट। बट पिछले 3 महीने में हम लोगों ने भी और मेरे कुछ एजेंट्स लोगों ने भी फेडरल कोर्ट के अंदर एप्लीकेशंस डाली और हम लोगों ने ट्राई किया कि इन एप्लीकेशन के पर्टिकुलर एप्लीकेशन के रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं। देन वी गेट टू नो, हम लोगों को ये पता चला कि पिछले 3-4 महीने से जो वीज़ा ऑफिसर था एप्लीकेशन को चेक ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, वो चिनूक सॉफ्टवेयर ही है जो वीज़ा डिसीजन दे रहा है। सो इसके लिए वी अपील द फेडरल कोर्ट और जब हमें पता लगा कि मैनुअली देयर इज नथिंग टू डू विद द एप्लीकेशन, सो उनके बेसिस पे मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि अगर आपकी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हुई है और आपको लगता है कि आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट होना चाहिए था, अगर आपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है, सो विल डेफिनेटली टेक योर केस टू द फेडरल कोर्ट और उसके अंदर हम लोग अपील करेंगे और डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपका वीज़ा ग्रांट मिले हाई कमीशन से। सो आईआरसीसी ने जो पिछला बिकॉज वो मैनुअली कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो हम लोग भी ये कोशिश करेंगे कि कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर के चिनूक की जो चेकलिस्ट है वो एक मैनुअली मिल जाए और उसके बेसिस पे हो जाए कि कि उसमें क्या रिफ्यूज़ल के रीज़न है एंड ऑल। बिकॉज क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मान लो देयर आर एम्पल ऑफ थिंग्स,
आपका फंडिंग हो सकता है, आपका लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है, आपका प्रोफाइल हो सकता है। सो इनके बेसिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वो पूरे वर्ल्ड से एप्लीकेशन उठाता है और उसके रिगार्डिंग जब एप्लीकेशन वो पिक करता है, सो उस एप्लीकेशन में देयर आर चांसेस कि रिफ्यूजल के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बट उसी के लिए अगर अगर हम लोग एप्लीकेशन रीलॉन्च करेंगे और वी अपील दी फेडरल कोर्ट, सो डेफिनेटली चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे वीज़ा के लिए। अब इसके अलावा अगर लेट्स से कि इफ़ यू आर लॉन्चिंग योर एप्लीकेशन और अगर अपने एप्लीकेशन खुद भी लॉन्च कर रहे हो और स्टडी वीज़ा के अंदर या विजिटर वीज़ा के अंदर, और आपको पता है कि आई एग्री कि यू आर द केपेबल स्टूडेंट या यू आर द केपेबल पर्सन टू लॉन्च योर एप्लीकेशन, बट मैं उस चीज़ के लिए आपको एम्फेसिस नहीं करूँगा, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन। आपको एक प्रोफेशनल सर्विसेज जरूर लेनी चाहिए, एक कंसल्टेंट की मदद जरूर लेनी चाहिए अपनी एप्लीकेशन रीलॉन्च करने के लिए, या फिर फर्स्ट टाइम भी अगर आप एप्लीकेशन लॉन्च करें तो सो अगेन यही है कि अगर मेरे जितने भी एजेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, सो एक बार मूव्स में आइए, विल डिस्कस योर केस, बैठ करके बात करते हैं और देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या वर्कआउट किया जा सकता है, और उसके बेसिस पे विल डेफिनेटली गेट यू द वीज़ा। थैंक यू।